इस रमज़ान मैं और अमी आप लोगों के साथ इस्लाम के बारे में वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में हम अनक्लियर होते हैं। मैं हूं एहसन खान, आपका मेजबान। इस माह मुबारक में PTV की खुसूसी इफ्तार नशरियात रमजान पाकिस्तान। मैं पूरे रमजान में करूंगी आपके साथ अपने और आपके गुनाहों का इस्तग़फ़ार। अगर मगर की बात मत कीजिए मुफ्ती साहब, आपने एक लड़की पे खड़े होकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी, आज आप कह रहे हैं अगर मगर। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई मुफ्ती साहब? आप जानते ही नहीं है हकीकत क्या आप बोल रहे हैं अगर मगर मेरी बहन ने ये क्या मेरी। दोस्तों कितनी अजीब बात है कि टीवी चैनल्स पर जब किसी बीमारी के बारे में बात करनी होती है तो एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, जब एजुकेशन सिस्टम पर बात करनी होती है तो एक माहिर तालीम को हायर किया जाता है, और अगर पॉलिटिक्स पर बात करनी हो तो एक सियासतदान को बुलाया जाता है। लेकिन जब बात आती है अल्लाह के दीन की और रमज़ान ट्रांसमिशन की तो एक तवाइफ, एक डांसर और एक फाहशा औरत को इस काम के लिए हायर किया जाता है, जो पूरा साल जिस्म फरोशी का धंधा करने वाली हो, रक्स व सुरूर का बाजार गर्म करने वाली हो, ड्रामों और फिल्मों से हमारे मुआशरे में बेहयाई को फ़रोग़ देने वाली हैं। रमज़ानुल मुबारक का चांद तलू होते ही नीम बरहाना लिबास पहनकर और लाखों रुपए के मेकअप का अहतमाम करके लचकदार लहजे के साथ सहरी और इफ्तारी के औकात में दीन के मसाइल सिखाना शुरू कर देती हैं। जैसे दुनिया के सबसे बड़ी आलमात और मजहबी स्कॉलर यही लोग हैं जो मेज़बान बनकर धोखादही और दीन की खैरख्वाही का लबादा ओढ़े टेलीविज़न स्क्रीन पर बैठी होती हैं, जिन्हें लोग सुनते कम और देखते ज़्यादा हैं। और यूं ये तबका मुसलमानों के रोज़ों की खराबी का सबब बनता है, और मीडिया को कंट्रोल करने वाले कोई भी मजहबी त्यौहार अपने हाथों से जाने नहीं देते, चाहे वो रमज़ान हो, ईद मिलादुन नबी हो या करबला का कोई वाक़या हो। लेकिन क्या कभी आपने खुद से ये सवाल किया है कि आखिर 11 महीनों में ये अदाकार पाकिस्तानी ड्रामों, फिल्मों और मुख्तलिफ़ किस्म के TV शोज़ में फाहशी फैलाते हैं, उन्हें रमज़ानुल मुबारक में हमारे सामने क्यों लाया जाता है? जिसका सादा सा जवाब है कि ये सब हमारी वजह से है। दोस्तों 11 महीनों में जो फाहशी हमें ड्रामों और TV शोज़ में दिखाई जाती है, उन्हीं एक्टर्स को लोग बेहद पसंद कर रहे होते हैं, जिनकी वजह से उनकी रेटिंग्स बढ़ जाती है। तो फिर ये चैनल्स उन्हीं फाहशा औरतों को रमज़ान ट्रांसमिशन के लिए हायर करते हैं ताकि रमज़ान में लोगों को उनकी पसंदीदा अदाकार दिखाकर अपनी रेटिंग्स बढ़ाई जाए। सख्त अफसोस है इन शोहरत और दौलत के भूखे अहले इल्म और उलमा पर जो ऐसे प्रोग्राम्स का हिस्सा बनते हैं। इधर रमज़ान आया और उन्होंने सर पर टोपी पहनी या दुपट्टा लिया और TV पर बैठकर दीनी मसाइल बताने लगे। उलमा साहब, ये प्रोग्राम्स मजहबी नहीं है, इनका मकसद मज़हब को इस्तेमाल करके अपनी बिक्री बढ़ाना होती है। और TV चैनल्स पर बिक्री से मुराद ये है कि जितने लोग इन्हें देखेंगे उनकी रेटिंग्स उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, और फिर ऐसी बिक्री लगाने के लिए मजमा लगाना पड़ता है। और TV चैनल्स वाले ऐसे लोगों को ये नौकरी देते हैं जो बिक्री लगाने के माहिर होते हैं, और ये लोग तो फनकार लोग हैं, उन्हें स्क्रिप्ट याद करने की भी ज़रूरत नहीं होती। लेकिन ये एक गलत अमल है, क्योंकि मजहबी तालीम में किसी चीज़ की कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई सारा साल फाहशी और बेगैरती की महफिलों को फ़रोग़ दे और पैसे कमाए और शोहरत हासिल करने के लिए तमाम तर नाज़ेबा हरकत करे, और रमज़ान के महीने में अहादीस सुनाते और कौम को गुमराह करने में लगे हुए हैं, जिसकी वजह से लोग दीन इस्लाम से दूर हो रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दीनी प्रोग्राम में दीन के उलमा को नहीं बुलाया जाता? अगर बुलाया भी जाए तो मेज़बान लड़की होती है, वो भी मारूफ एक्टर, गुलकारा या फिर रकासा वगैरह। क्या हमारे मुल्क में उलमा इकराम की कमी है? हकीकी मजहबी स्कॉलर्स का कहत है हदीस व अकायद को जानने वाले और बयान करने वाले नहीं रहे, जिस वजह से हमारे दीन इस्लाम को इन शोहरत के भूखों और पैसों के लिए बोलने वालों को थमा दिया गया है। दोस्तों हम बहुत ही अजीब कौम है। कपड़ा लेने हमेशा कपड़े की दुकान पर जाते हैं, कभी भी कपड़ों की दुकान पर जाकर जूते नहीं मांगे, पकौड़े समोसे की दुकान पर जाकर कपड़े नहीं मांगते, सुनार की दुकान से मिट्टी के बर्तन नहीं मांगते, फर्नीचर की दुकान से सब्जियां नहीं खरीदते। लेकिन अफसोस हम उलमाए हक को छोड़कर दीन इस्लाम फनकारों, गुलकारों और रकासों से सीख रहे हैं। इस रमज़ान मैं और अमी आप लोगों के साथ इस्लाम के बारे में वो सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे जिनके बारे में हम अनक्लियर होते हैं। ज़रा सोचिएगा ज़रूर